सिद्धार्थ के पास हॉस्पिटल में साझी रुकी थी। दोनों का ही मन था एक दूसरे के पास रुकने का। आज इतने भारी दिन दोनों ने एक साथ फेस किया और सेम फीलिंग्स थी दोनों की। वो सौड़े के लिए भी डर गए थे, लेकिन एक दूसरे को भी नहीं खोना चाहते थे, तो दोनों एक दूसरे से भी लड़ पड़े। सास जो कि किसी चींटी को भी मारने से डरे, आज उसने अपने पति के लिए किसी इंसान को इतना मारा। माँ दुर्गा का अवतार आ गया था उसमें। दोनों थोड़ी देर चुप रहे। सांझ बैठी हुई थी तो सिद्धार्थ ने कहा, जान लेट जाइए ना मेरे पास। सांझ ने सुना तो अपना चेहरा सिद्धार्थ के चेहरे से उठा लिया और उसे देखते हुए मासूमियत से बोली, जी हम आपके पास कैसे सो सकते हैं, आपकी बाह को टच नहीं करना, हम ऐसे ही बैठे हैं, कोई बात नहीं। सिद्धार्थ को सांझ पर बड़ा प्यार आया। उसने एक हाथ सांझ का चेहरा पकड़ा और बड़े प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, जान ज़्यादा मत सोचिए, आपको भी अच्छे से पता है आपकी बाहों के बिना मुझे नींद नहीं आती। छोटी सी हैं आप, इजीली एडजस्ट हो जाएंगी। सांझ भोला सा मुंह बनाकर देखती रही। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और बोला, एक किस करके लेट जाइए मेरे पास, आई रियली नीड यू। सांझ इमोशनल हो गई तो सिद्धार्थ नाम में सर हिलाने लगा, तो सांझ हल्का सा मुस्कुरा दी और झुककर सिद्धार्थ के होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों की आंखें बंद हो गईं। कुछ देर में सांझ अलग हुई और सिद्धार्थ के गाल पर किस करके बोली, हमसे नहीं रहा जाता आपके बिना, आप पास ही रहना हमेशा हमारे। सिद्धार्थ उसके बालों में हाथ फेरकर, जी मिसेस बंसल। सांझ मुस्कुरा दी। इतने में उसके वार्ड में नर्स उनका डिनर दे गई। सांझ ने सिद्धार्थ को खिलाया, फिर सिद्धार्थ के कहने पर खुद भी थोड़ा सा खा लिया और प्लेट बाहर रखकर वो अंदर आई और धीरे से सिद्धार्थ के पास लेट गई। काफ़ी बड़ा वेट था तो दिक्कत नहीं हुई। सिद्धार्थ की दूसरी बाह पर पट्टियां बंधी हुई थी जिसे वो हिला नहीं सकता। एनर्जी तो अभी भी डाउन थी सिद्धार्थ की, लेकिन सांझ को वो दिखा नहीं रहा था, नहीं तो मैडम रोने लगती। सांझ सिद्धार्थ के बराबर में लेटा और प्यार से सिद्धार्थ का सर थपथपाने लगी। सिद्धार्थ की आंखें बंद हो गई। दवाइयों के असर और सांझ के प्यार से सिद्धार्थ को नींद आ गई, लेकिन हमारी सांझ की आंख नहीं लगी। वो बस सिद्धार्थ को देखते हुए उसका सर सहलाती रही। अगली सुबह सिद्धार्थ की आंखें पहले खुल गई। उसकी मेडिसिन का असर खत्म हो रहा था तो उसकी बाह में फेन होने लगा। सिद्धार्थ की आंखें खुल गईं। फिर उसने साइड में देखा तो सांझ सो रही थी। सांझ सारी रात जागती रही। अभी थोड़ी देर पहले ही आंख लगी थी उसकी। सिद्धार्थ का बिल्कुल मन नहीं हुआ उसे उठाने का। सांझ थोड़ा दूर लेटी हुई थी। सिद्धार्थ के बाद आराम से खुद को कंफर्टेबल करने लगा तो उसकी बाह से बहुत दर्द निकला। सिद्धार्थ की दर्द से आंखें बंद हो गईं और मुंह से निकला, शिट यार। सांझ ने सुना तो जल्दी से उठ गई। वो कच्ची नींद में ही थी। सिद्धार्थ को देखा तो बेचैनी से उठी और जल्दी से बेड से उठ गई और सिद्धार्थ के सर पर हाथ रख दिया और बोली, जी क्या हुआ, ठीक है आप? सिद्धार्थ ने अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए अपनी आंखें खोली और सांझ को देखकर कहा, हाँ, सर हिला दिया। लेकिन हमारी सांझ सिद्धार्थ की खामोशी पढ़ना जानती थी। उसे पता चल गया सिद्धार्थ दर्द में है। सांझ जल्दी से बोली, हम डॉक्टर को लेकर आते हैं। सांझ जल्दी से भाग गई। उसने चप्पल भी नहीं पहनी। सांझ जा ही रही थी, रास्ते में उन्हें डॉक्टर मिल गई। वो सिद्धार्थ को ही चेक करने आ रहे थे। उसके साथ एक नर्स थी। सांझ जल्दी से गई और बोली, डॉक्टर जल्दी चलिए प्लीज़, उनका दर्द हो रहा है। सांझ रोने जैसी हो गई थी। डॉक्टर ने सुना तो जल्दी से हाँ में सर हिलाया और चल दिए। वो आकर सिद्धार्थ को चेक करने लगे। सिद्धार्थ की आंखें बंद थी। सांझ दूसरी साइड आकर सिद्धार्थ को हाथ से पकड़कर सहलाने लगी। डॉक्टर सिद्धार्थ की जख्मी बाह चेक कर रहे थे। उन्हें एक इंजेक्शन लगाया और एक इंजेक्शन सिद्धार्थ की ट्रिप में लगा दिया। फिर उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ ओके, मूव किया था क्या? सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और आंखें खोलकर बोला, नो डॉक्टर, मूव नहीं किया, बस कंफर्टेबल हो रहा था। सिद्धार्थ की बात सुनकर डॉक्टर बोले, थोड़ी दिन आपको अनकंफर्टेबल ही रहना होगा, आप मूव मत कीजिए जरा भी। सर्जरी हुई है, थोड़े दिन दिक्कत फेस करनी होंगी। एक बार आपकी नर्वस नॉर्मल हो जाए फिर आप थोड़ा मूव कर सकते हैं। आपको सीधे ही लेटना होगा कुछ दिन। सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया। सांझ भी बेचैन सी हो रही थी और हाँ में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ ने सांझ को देखा तो डॉक्टर की बातों से ध्यान सुन रही थी वो। सिद्धार्थ के चेहरे पर हल्की से स्माइल आ गई, लेकिन फिर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा? डॉक्टर मॉनिटर्स को देखते हुए 2-3 दिन बाद डिस्चार्ज दे देंगे।
सिद्धार्थ का मुंह अजीब सा हो गया। वो साज को देखने लगा। साज ने सिद्धार्थ का मुंह देखा तो बड़ी प्यारी सी स्माइल आ गई और सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ ने भोला सा मुंह बना लिया। साज को बड़ा प्यार आया उस पर, लेकिन डॉक्टर और नर्स ने के होने की वजह से वो कुछ नहीं कर रही थी। डॉक्टर ने सिद्धार्थ को अच्छे से चेक किया, उसे इंजेक्शन देकर बोला, ओके सिद्धार्थ अब ज़्यादा मूव मत करना, मैं लंच के बाद आऊँगी चेक करने। वैसे कोई दिक्कत हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, टेक रेस्ट। सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर नर्स के साथ वहाँ से चले गए। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ साथ से बोला, जान घर जाना है यार, मुझे होम सिक हो रहा हूँ मैं। साथ सिद्धार्थ के पास बैठ गई और उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेर कर बोली, बस जी हम चले जाएंगे। सिद्धार्थ सांझ के सामने बच्चों जैसे रिएक्ट करने लगा। अब उसे आदत नहीं बेड पर रहने की ज़्यादा। एक ही दिन में वो उब गया था और वैसे भी जिस बात के लिए हुए मना किया हो, काम करने का दिल ज़्यादा करने लगता है। सिद्धार्थ एक ही पोजीशन में बैठा थक गया था। सांझ सिद्धार्थ का चेहरा पकड़े बोली, जी ब्रेकफास्ट आ गया है, उससे पहले आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फिर मैं आपका चेहरा भी क्लीन कर दूंगी। सिद्धार्थ बोला, जान मैं उठूँ कैसे अब? सांझ बोली, आपको उठने की ज़रूरत नहीं है, हम यही करवा देंगे सब। सिद्धार्थ देखने लगा। सांझ ने उसे बेड पर बैठे ही सब करवाकर फेस क्लीन कर दिया और माउथ फ्रेश करवा दिया। खुद भी फ्रेश होकर बाहर आ गई। वो हॉस्पिटल से ब्रेकफास्ट मंगवाने के लिए कॉल करने वाली थी कि रूम में राघव जानवी जी भी आ गए। उसके साथ हमारा क्यूटी पाई शौर्य भी था। अनु भाभी, पूनम जी और सबिता जी और वनराज जी और मौसा मौसी जी सब घर पर रुके। वो सब शाम को आने वाले थे मिलने। सब एक साथ आना ठीक नहीं रहता। शौर्य जिद कर रहा था अपने मम्मा पापा के पास जाने की, तो उसे लेकर आए। ब्रेकफास्ट भी लेकर आए थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से सांझ और सिद्धार्थ दरवाजे को देखने लगे। शौर्य को जब देखा तो अपनी बाहें फैलाए हुए मम्मा पापा राघव ने शौर्य को गोद में उठाया। सांझ और सिद्धार्थ मुस्कुरा दिए। सांझ जल्दी से गई और जाकर अपने बेटे को गोद में ले लिया और उसने गालों पर किस करके गले से लगा लिया और सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बाबू कैसे हैं आप? जानवी जी और राघव एक नज़र सांझ और शौर्य को देखकर सिद्धार्थ की तरफ आ गए। शौर्य सांझ को देखने लगा, फिर सिद्धार्थ को देखकर बोला, पापा। सिद्धार्थ थोड़ा इमोशनल सा हो गया। सिद्धार्थ ने भी सांझ को इशारा कर दिया। सांझ शौर्य को लेकर सिद्धार्थ के पास आ गई और धीरे से उसकी तरफ करते हुए शौर्य से बोला, बच्चा पापा को चोट लगी है, धीरे से उनसे हग करना, पापा को भी हर्ट हो जाएगा नहीं तो। हमारा मासूम शौर्य समझ गया। सिद्धार्थ ने एक हाथ से शौर्य को पकड़कर अपने गले से लगा लिया। हमारे शौर्य ने अपनी छोटी छोटी बाहें सिद्धार्थ के गले में लपेट दी। सिद्धार्थ की आंखें बंद हो गई। वहीं तीनों उन्हें देख रहे थे। सांझ इमोशनल सी होने लगी और जानवी जी का हाथ पकड़ लिया। जानवी जी ने मुस्कुराकर देखा, फिर बोली, सांझ मैं तुम्हारे कपड़े भी लेकर आई हूँ, तुम चेंज कर लो। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया, फिर राघव से जाकर मिली। राघव ने भी उसके सर पर हाथ फेर दिया। सांझ मुस्कुराती फिर बैग से कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। वही हमारा शौर्य सिद्धार्थ से अलग हुआ और छोटी सी किस की उसने सिद्धार्थ को और मासूमियत से बोला, पापा आपको चोट लगी है? सिद्धार्थ ने प्यार से अपने बेटे को देखा, फिर उसका सर चूमकर बोला, बस छोटी सी चोट है बेटा, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। शौर्य, पापा घर जाना है, आप घर चलो, मम्मा को भी लेकर चलो। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, बस बेटा चले जाएंगे घर। अच्छा बताइए आप स्कूल क्यों नहीं गए? सिद्धार्थ की बात सुनकर हमारा मासूम सा शौर्य क्यूट सा मुंह बनाकर बैठ गया। जानवी जी हल्का हंसती और बोली, हम सब ने कितना कहा शौर्य को स्कूल जाने के लिए, लेकिन यह अपनी जिद पर आ गया। इसे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। सिद्धार्थ पहले तो सीरियस होकर देखता रहा, फिर शौर्य का मुंह देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, आज छुट्टी की है, कल से स्कूल जाएंगे आप। स्कूल से वापस आकर आप हमारे पास आओगे। शौर्य क्यूट सा मुंह बनाकर, पापा मैं आपके और मम्मा के पास ही रहूँगा। सिद्धार्थ ने सर पर हाथ फेर दिया, फिर राघव की तरफ देखकर बोला, भाई आप क्यों खड़े हैं, बैठिए। राघव हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, कोई बात नहीं, अच्छा बताओ कैसे हो तुम? सिद्धार्थ, मच बेटर भाई। जानवी जी सोफे पर बैठकर ब्रेकफास्ट का टिफिन खोलने लगी। राघव और सिद्धार्थ बातें करने लगे। शौर्य अपने पापा के पास बैठा रहा।
साज भी चेंज करके बाहर आ गई और जानवी जी के पास जाकर ब्रेकफास्ट प्लेट में डालने लगी। साज ने पहले राघव को प्लेट दी, फिर एक प्लेट में सिद्धार्थ और शौर्य का खाना डालकर ले आई। जानवी जी भी खाने लगी। साज सिद्धार्थ के पास बैठ गई और शौर्य को और सिद्धार्थ को खिलाने लगी। सब बातें करते हुए खा रहे थे। हमारी शर्मीली साज को आज किसी की फिक्र नहीं हो रही थी। वो बस अपने पति और बच्चे का ख्याल रखना अपना फर्ज मानकर कर रही थी। अपने हाथों से दोनों को खिला रही थी। सिद्धार्थ ने साज को भी खाने को कहा तो वो भी खाने लगी। ब्रेकफास्ट के बाद साज शौर्य को गोद में उठाकर पूरे रूम में घुमाते हुए प्यारी प्यारी बातें करती रही थी। जानवी जी और राघव सिद्धार्थ के पास बैठे रहे। सिद्धार्थ की नज़रें ज़्यादातर साज पर ही थी, लेकिन वो बात राघव से कर रहा था। शौर्य साज के साथ बहुत खुश रहता था। साज के चेहरे पर भी अब खूबसूरत स्माइल थी। कल सारी रात उसका बेटा उसके पास नहीं था तो साज अब लाड़ प्यार दे रही थी। 2-3 घंटे बैठकर जानवी जी और राघव घर पर जाने लगे। जानवी जी भी शौर्य से बोली, शौर्य चलो बेटा घर चलो, घर जाकर खेलना अब। शौर्य ने सुना तो साज को कस के पकड़ लिया और बोली, नहीं दादी मैं नहीं जाऊंगा, मैं मम्मा पापा के पास ही रहूँगा। साज मुस्कुरा दी और बोली, माँ रहने दीजिए, हम संभाल लेंगे, आप शाम को आइएगा, फिर भेज देंगे इनको घर, हम भी बोर हो जाएंगे, शौर्य रहेंगे तो दिल लगा रहेगा। सिद्धार्थ साज को देखने लगा। फिर राघव और जानवी जी उनको बाय बोलकर चले गए। साज शौर्य को गोद में लेकर पूरे रूम में घूमने लगी। फिर सिद्धार्थ बोला, व्हाट यू मीन मिसेज बंसल, आप बोर हो जाएंगी, मतलब मेरी कंपनी बोरिंग है क्या, मैं नहीं दिल लगाता आपका। साज ने सुना तो हंसने लगी और नाम में सर हिलाकर बोली, नहीं जी हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, शौर्य के साथ टाइम का पता नहीं चलेगा हमें। सिद्धार्थ उसे घूर कर, मतलब मेरे साथ पता चलता है टाइम का, है ना। सिद्धार्थ की जेलसी से साज हंसने लगी और नामे सर हिलाने लगी तो सिद्धार्थ बोला, उठा लो मेरी मजबूरी का फ़ायदा जितना उठाना है आपको। एक बार ठीक हो जाऊं और आप हाथ में आओ अच्छे से, रूम को अंदर से लॉक कर लूँगा मैं, ना खुद बाहर जाऊँगा ना आपको जाने दूँगा। आगे आप समझदार हैं, आपका दिल मैं खुद ही लगवा लूँगा। साज हैरानी से देखती रही, फिर बोली, जी बच्चा है यहाँ, क्या बोल रहे हैं आप। सिद्धार्थ भोला सा मुंह बनाकर, और नहीं तो क्या, एक ही पोजीशन में कल से बैठा हूँ, ऊपर से आप ऐसी बातें कर रही हैं। बीमार बंदी को प्यार चाहिए होता है, थक गया हूँ यार साज में, आदत नहीं है मुझे इतनी देर बेड पर रहने की। आई वरना हग यू, प्यार करना है मुझे आपसे। साज ने सुना तो सिद्धार्थ की तरफ आ गई और उसके पास बेड पर बैठ गई और धीरे से सिद्धार्थ की छाती पर सर रख लिया। शौर्य साज की गोद में था। सिद्धार्थ प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। उसने साज के सर पर किस कर दिया। दोनों की आंखें बंद थी। शौर्य भी चुपचाप अपनी माँ की गोद में बैठा रहा। देखते देखते कुछ टाइम बीत गया। सिद्धार्थ को 3-4 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। घर पर उसे लगभग 2-3 महीना प्रॉपर टेस्ट के लिए बोला गया था, जो सिद्धार्थ को बहुत मुश्किल लग रहा था। साज की फैमिली कुछ दिन रुकी थी दिल्ली में, लेकिन फिर वो चले गए। इंदौर में देखना था ना सब, अब ज़्यादा रुकते भी तो अच्छा नहीं लगता। भले ही सब उनको फोर्स कर रहे थे, लेकिन अब वो अपनी बेटी का ससुराल पहले मानते थे और बेटी के ससुराल में ज़्यादा दिन कोई नहीं रुकना चाहता, चाहे कितनी ही कोई अमीर क्यों ना हो। यह सोच हर कोई समझता है। सास सिद्धार्थ का पूरा ध्यान रख रही थी, इतना कि सिद्धार्थ को कई बार एम्बेस हो जाता कि उससे क्या क्या काम करवाना पड़ रहा है अपनी बीवी से। साज के चेहरे पर हमेशा प्यार और केयर ही दिखी। सिद्धार्थ का कोई भी काम करने से उसे बिल्कुल अजीब नहीं लगता। हर चीज़ में वह सिद्धार्थ की हेल्प करती थी। सिद्धार्थ का प्यार अपनी बीवी के लिए और बढ़ता जा रहा था। कहते हैं ना, प्यार की असली पहचान वहीं पर होती है जब टाइम डिफ़िकल्ट हो। अच्छे टाइम में हर कोई प्यार करता है, लेकिन जो बुरे टाइम में हमारा साथ कस के पकड़ के रखा हो, वो होता है असली प्यार। और साज वही कर रही थी। सिद्धार्थ की हर चीज़ को वो हैंडल कर रही थी। ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी भी वो बड़े आराम से निभा रही थी। सुबह शौर्य को स्कूल भेजने के बाद वो सिद्धार्थ को शावर में हेल्प करती और उसे रेडी करके फिर से उसे ब्रेकफास्ट करवाती। सिद्धार्थ चुपचाप अपनी जान को नोटिस करता और अपने दिल में साज की रिस्पेक्ट बढ़ाते जाता। छोटी सी लड़की सबकी जिम्मेदारी लेकर बैठी थी। 3 महीने निकल गए। सिद्धार्थ अब बिल्कुल ठीक था, अपने ऑफिस जाने लगा था। उसकी बांह की सर्जरी हुई थी तो रिकवरी में
थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन अब वो बिल्कुल नॉर्मल था। ठीक होने के बाद अपनी बीवी को अपने सर पर बैठा लिया। जितनी सेवा साँझ ने उनकी की, सिद्धार्थ उतना ही प्यार लुटाने लगा। सिद्धार्थ आज काफ़ी दिनों बाद ऑफिस जा रहा था। वनराज जी जाते थे ऑफिस उनकी एब्सेंस में। आज सुबह वो ऑफिस के लिए घर से निकला, लेकिन ऑफिस की बजाय वो पुलिस स्टेशन गया। अंदर आया तो इंस्पेक्टर से मिला, फिर उनके साथ एक रूम की तरफ चला गया। सिद्धार्थ रूम में आया तो देखा सामने एक चेयर पर आदित्य बैठा था। एक कांस्टेबल खड़ा था उसके पास। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से बाहर जाने का इशारा कर दिया और खुद भी सिद्धार्थ को एक नज़र देखकर सर हिलाकर बाहर आ गया। सिद्धार्थ ने दरवाज़ा बंद किया और आकर आदित्य के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। 3 महीने से आदित्य जेल में था, लेकिन उसके खिलाफ सिद्धार्थ ने अभी केस फाइल नहीं करवाया था। बस इंस्पेक्टर को बोला था कि उसे पुलिस स्टेशन में जेल में रखें। उसने बड़े ऑफिसर से भी बात कर रखी थी। जब तक सिद्धार्थ केस फाइल नहीं करता, आदित्य के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता था। सिद्धार्थ ने मना किया था। कहते हैं ना, खून का रिश्ता खत्म करना आसान नहीं होता। सिद्धार्थ आदित्य से बात करने आया था। आदित्य भी सिद्धार्थ को देख रहा था। सिद्धार्थ ने उसे गहरी नज़र देखा, फिर बोला, आदित्य, तुम्हारे लिए सांझ तुम्हारे भाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आदित्य की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। 3 महीने से वो यहाँ पर अपनी गलती फील कर रहा था। आदित्य ने कहा, भाई, मुझे अच्छी लगती थी सांझ। मैं सच में उसके लिए आया था वापस। मुझे था कि आपके साथ तो गलती से शादी हुई थी। अगर आपको प्यार ना होता सांझ से, आज मुझे दे देते क्या वापस। सिद्धार्थ आज बड़े आराम से उसकी बातें सुन रहा था। वैसे तो सांझ का नाम बर्दाश्त भी नहीं करता, लेकिन पिछले 3 महीने से उसे आदित्य की खबर मिल रही थी। आदित्य बहुत रोता था जेल में, फैमिली से मिलने की बातें करता था, लेकिन सिद्धार्थ ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए थे इंस्पेक्टर को, उसे ना मिलवाया जाए किसी से। उसे अपने किए का पता तो हो कि फैमिली की क्या वैल्यू होती है। सिद्धार्थ बड़े आराम से बोला, नहीं, मैं तब भी सांझ को तुम्हें वापस नहीं देता। आदित्य, मैंने अपनी और सांझ की लव लाइफ किसी से शेयर नहीं की, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ, आज मेरी शादी गलती से नहीं हुई है उनसे, बल्कि तुम्हारी शादी गलती से हो रही थी। सांझ हमेशा से मेरी थी। पिछले 2 साल से वो वेट कर रही थी मेरा। सांझ ने हमेशा से सिर्फ मुझसे प्यार किया। जब तुम देखने गए थे तभी वो मेरा ही वेट कर रही थी। तुम तो शायद सांझ से तब अट्रैक्ट हुए थे, लेकिन सांझ उनसे भी बहुत पहले से मुझसे प्यार करती है। अब बताओ, गलती से किसकी शादी हो रही थी उनसे। आदित्य बड़ी आंखों से अपने भाई को देखता रहा। सिद्धार्थ ने अपनी चेयर आदित्य की तरफ की और उनके थोड़ा पास जाकर उनकी आंखों में देखकर बोला, आदित्य, अगर सच में सांझ मेरी जगह तुमसे प्यार करती होती और मेरी बाय मिस्टेक उनसे शादी हो गई होती, तो कभी आंख उठाकर भी न देखता, तुझे खुद वापस लेकर आता और तेरी शादी करवाता उनसे। लेकिन वो मेरी थी। मुझसे शादी करने के लिए इतना टाइम इंतज़ार किया उन्होंने। और आदित्य, तुम कैसे कह सकते हो इस चीज़ को प्यार? अगर तुम्हें सच में प्यार होता ना, तो तुम सांझ को कभी परेशान नहीं करते। कितनी इनोसेंस है वो। अगर प्यार होता, तुम कभी उसकी इनोसेंस का फ़ायदा नहीं उठाते। तुम्हें कभी प्यार था ही नहीं सांझ से। तुम्हें बस उनकी खूबसूरती दिखी और कुछ नहीं। ईगो हर्ट हुई बस तुम्हारी। तुम अपनी ईगो को प्यार का नाम दे रहे हो। आदित्य की आंखों से आंसू बाहर आ गए और सर झुकाकर रोने लगा। सिद्धार्थ ने उसे रोते हुए देखा तो उसके सर पर हाथ रख दिया और बोला, मैंने अपना भाई खोया है। जैसे शौर्य मेरे लिए बच्चा है, तुम भी बच्चे ही थे मेरे लिए। लेकिन शायद तुमने मुझे कभी कुछ समझा ही नहीं। तुमने तो गोली चला दी मुझ पर। मैं तो कभी हाथ उठाने का भी नहीं सोचता था, लेकिन आज हमारे बीच एक दीवार बन गई है। हम सगे भाई होकर भी अब कभी सगे नहीं रह पाएंगे। आदित्य जोर से रोते हुए सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर बोला, आई एम सॉरी भाई, मैं आपके लिए कभी गलत नहीं सोचता था। बस पता नहीं क्या हो गया मुझे। प्लीज़ भाई, माफ़ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। सांझ को हमेशा अब भाभी की नज़र से देखूंगा, मॉम, डैड और आपकी कसम। प्लीज़ भाई, आई एम सॉरी। सिद्धार्थ की आंखें भी भर आई और नाम में सर हिलाकर बोला, आदित्य, तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तुम अच्छे से जानते हो सॉरी क्या है मेरे लिए। तुमने उसे यूज़ किया और सांझ मेरी जान है, मेरी वाइफ।
तुमने उन्हें भी अटैक किया। वो दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं और उनके बिना मैं रहना नहीं चाहता। तुमने उन दोनों को टारगेट किया बस अपनी ईगो के लिए। मैं माफ़ भी कर दूं, लेकिन मैं भूल नहीं पाऊंगा कभी। हमारा रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा। मैं कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगा तुम पर। अपनी बीवी और बच्चे के लिए मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। मैं बस तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें बताने आया हूँ कि जो तुम सोच लेकर बैठे हो वो गलत है। तुम भले ही रिश्ते भूल गए, लेकिन एक बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें समझाने आया हूँ कि शायद फ्यूचर में तुम कभी समझ जाओ यह बात। आदित्य जोर से रोने लगा और नाम में सर हिलाकर बोला, भाई प्लीज़ ऐसे मत बोलिए। आई एम रियली सॉरी। आई एक्सेप्ट दैट। मुझसे गलती हो गई है, बहुत बड़ी। प्लीज़ एक चांस दे दीजिए। सिद्धार्थ अपनी आंखों से आंसू साफ किया और बोला, एक और बात बताऊं आदित्य, जिस लड़की को तुम यूएसए में छोड़कर आए थे, जान देती थी वो तुम पर। मेरी बात हुई शिवन्या से। वो तुम्हें कभी रिपोर्ट नहीं करवाती। वो बस तुम्हें समझाना चाह रही थी। इतने साल वो तुम्हारे साथ रही, तुम्हें कभी उसका प्यार नहीं दिखा। और सांस से तुम्हारी बस 10 मिनट में मुलाकात हुई और तुम उस लड़की को छोड़कर आ गए जिसने यूएसए में तुम्हें सेटल करवाने के लिए हमसे भी ज़्यादा एफर्ट डाली। तुम्हें सच में प्यार की वैल्यू नहीं पता। अगर पता होती तो शिवन्या को कभी नहीं छोड़ते तुम। आज भी वो वेट कर रही है तेरा। हर वीक मुझे मेल आती है उसकी। तुम्हारी तरफ से वो माफ़िया मांग रही हैं मुझसे। तुम्हें वापस यूएसए भेज दो, बस यही रिक्वेस्ट कर रही हैं वो। और तुम उस लड़के की वैल्यू नहीं कर पाए। आदित्य ने सुना तो पहले हैरान हुआ, फिर रोने लगा और बोला, भाई प्लीज़ शिवन्या से बात करवा दीजिए, बस एक बार प्लीज़ भाई। आप कहोगे तो वो इंडिया भी आ जाएंगी मुझसे मिलने। सिद्धार्थ की फिर आंखें भीग गईं और बोला, आदित्य पहले तो मुझे भी समझ नहीं आया इस फीलिंग्स की, लेकिन आज मैं खुद प्यार में हूँ। मेरी वाइफ के बिना सांस लेना मुश्किल हो जाता है मुझे। उसके बिना रहने का सोचना भी नहीं चाहता। दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग्स हैं, लेकिन तुमने इस फीलिंग्स को झूठा साबित कर दिया। आई थिंक तुम शिवन्या को डिजर्व नहीं करते। बहुत लॉयल है वो लड़की तेरे लिए, लेकिन तुम लॉयल नहीं हो और प्यार का पहला वसूल यही होता है। मैंने और शाहज ने लॉयल्टी के मामले में आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। वो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती हैं और मैं उन पर। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए 1% भी नहीं बदलेंगी। एक दूसरे का बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है। मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन अपनी बीवी का भरोसा नहीं टूटने दूंगा कभी। तुमने शिवन्या का पता नहीं कि कितनी बार भरोसा तोड़ा, लेकिन वो फिर भी तेरे लिए खड़ी है। बिकॉज ऑफ लव। प्यार में है वो तेरे। आदित्य तू थोड़ी कदर कर लेता। आज हम ऐसे नहीं होते। हमारे बीच यह लकीर ना होती। आदित्य कुछ बोल नहीं पाया। वो बस आंसू बहाते हुए सिद्धार्थ को देखने लगा। आदित्य को शिवन्या के साथ बिताए पल भी याद आने लगे। सिद्धार्थ की कई बातें उसके दिल को जगा रही थी। वो शर्मिंदगी में कुछ बोल ही नहीं पाया। सिद्धार्थ ने आदित्य को देखा, फिर चेयर से उठकर उसके सर पर हाथ रख दिया और जाने लगा। पीछे से आदित्य बोला, भाई बस एक काम करेंगे। सिद्धार्थ रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। आदित्य सिद्धार्थ से बोला, शिवन्या से पूछकर बता देंगे, वो मेरा वेट करेंगी। मैं शिवन्या के पास जरूर आऊँगा। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, वह बस आदित्य को देखता रहा। आदित्य फिर चेयर से उठकर खड़ा हुआ और सिद्धार्थ की तरफ आ गया और उसके पैर छूकर बोला, आई एम सॉरी भाई। आपको चाहे यकीन हो या ना हो, लेकिन आज के बाद मैं अपने भाई और भाभी के बीच कभी नहीं आऊँगा। आप दोनों बेफिक्र होकर अपनी लाइफ बिताइए। जब भी यहाँ से निकलूँगा मैं शिवन्या के पास जाऊँगा। अगर वो मेरा वेट कर रही होंगी तो मैं भी आपकी तरह एक लॉयल पार्टनर बनूँगा। सिद्धार्थ उसके चेहरे की तरफ गौर से देखता रहा। सिद्धार्थ फिर जाने लगा तो आदित्य बोला, भाई। सिद्धार्थ रुक गया और उसे देखने लगा। आदित्य सिद्धार्थ को देखकर बोला, आप सच में कभी माफ़ नहीं करेंगे मुझे? सिद्धार्थ कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, जो तुमने किया वो मेरे मरने के बाद ही मेरे दिमाग से निकलेगा, और जो चीज़ मैं भूल नहीं सकता तो माफ़ कैसे कर सकता हूँ। बट आई रियली विश तुम अपनी आने वाली लाइफ बेटर बनाओ। लाइफ उसके साथ ही गुजारनी चाहिए जो आपके साथ गुजारना चाहता है। ज़िंदगी ज़बरदस्ती के रिश्ते से नहीं टिकते, और बिना प्यार के बिल्कुल नहीं।
आई होप तुम समझ गए होंगे जो तुम्हें समझाने आया था। आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो सिद्धार्थ के गले लग गया। सिद्धार्थ ने कोई रिएक्ट नहीं किया, न ही उसने आदित्य को होल्ड किया। आदित्य कुछ देर बाद अलग हुआ और मुस्कुराकर बोला, जी भाई, आई अंडरस्टैंड। एक दिन मैं आपका ट्रस्ट भी वापस जीत लूँगा। वैसे भाई, अगर आप चाहे तो केस फाइल कर सकते हैं, मैं प्रिपेयर हूँ। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और एक नज़र आदित्य को देखकर वो रूम से बाहर चला गया। आदित्य के चेहरे पर अब संतुष्टि थी। पिछले 3 महीने से वो जेल में रहकर बहुत सी चीज़ें रियलाइज कर चुका था और आज सिद्धार्थ की कई बातों से वो गिल्ट में भी था और बहुत चीज़ों की क्लैरिटी उसे मिल गई थी। सिद्धार्थ आदित्य से मिलकर इंस्पेक्टर के पास आया तो इंस्पेक्टर सिद्धार्थ से बोला, सर क्या करना है? बिना केस के कब तक रखना है? सिद्धार्थ उनसे हाथ मिलाते हुए, नहीं सर, मुझे केस नहीं करना, आप थोड़े दिन रखिए, फिर कोई ले जाएंगे यहाँ से इसे, और उसे खाना अच्छा खिलाइएगा, वीक हो गया है वो। इंस्पेक्टर ने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ इंस्पेक्टर से कुछ बातें करके फिर वहाँ से चला गया और अपने ऑफिस आ गया। रात को सिद्धार्थ बालकनी में खड़ा कुछ सोच रहा था। सास शौर्य को नीचे माँ पापा के पास छोड़कर ऊपर सिद्धार्थ के पास आई। उसने सिद्धार्थ को बालकनी में देखा तो उसकी तरफ चली आई और बोली, जी अब बाहर क्यों खड़े हैं? सिद्धार्थ ने सास की आवाज़ सुनी तो उसकी तरफ देखने लगा। सास भी उसे देख रही थी। सिद्धार्थ ने धीरे से सास को कमर से पकड़ लिया और उसे रेलिंग से लगा दिया। सास मुस्कुरा दी। सिद्धार्थ ने झुककर सास का माथा चूमा और चेहरे के बिल्कुल पास जाकर उसकी आंखों में देखकर बोला, सास अगर मैं आपसे कुछ शेयर करूं तो? सास बड़े प्यार से बोली, जी आप बोल क्यों रहे हैं? आपका फर्ज है हमसे सब कुछ शेयर करने का। सिद्धार्थ सास को देखते हुए, जान मैं आदित्य से मिलकर आया हूँ आज। सास ने सुना तो एक्सप्रेशन चेंज हो गए। सिद्धार्थ पहले तो देखता रहा, फिर बोला, जान जैसा आप कभी माफ़ नहीं कर सकती वैसे ही मैं भी कभी माफ़ नहीं कर सकता उसे, लेकिन मेरा फर्ज था उसे एक बार समझाना, जो मैं कर दिया। अब उस पर है वो समझता है या नहीं। सास सिद्धार्थ की आंखों में देखती रही। सिद्धार्थ ने उसका माथा चूम लिया और बोला, अच्छा यह छोड़िए, बताइए कितना प्यार करती हैं मुझसे? सास सिद्धार्थ की आंखों में देखती हुई बोली, हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपकी आंखें देखकर समझ सकते हैं आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सिद्धार्थ ने सुना तो गौर से सास को देखने लगा। सास सिद्धार्थ से बोली, जी आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत दूर का सोचते हैं, आपको इंसान की नीयत पढ़नी आती है। हम नहीं रोकेंगे। अगर आपको आपके भाई की नीयत अब साफ लग रही है, आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन आप हमें भरोसा दीजिए कि हमारे पति और हमारा बच्चा सही सलामत रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बार हम बोल रहे हैं, हम आपके भाई के साथ अपने पति और बच्चे को एक छत शेयर नहीं करने देंगे। भले ही हम सेल्फिश लगे, लेकिन हम आपके और शौर्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो कहीं भी रहे, लेकिन अपनी नज़र के सामने नहीं देखना चाहते उसे। नहीं, हमारा बच्चा, हमारे पति को हम रहने देंगे उनके साथ। सास की बात सुन सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई और सास के सर से सर जोड़कर बोला, इतना प्यार करती हैं मुझसे? सास ने भी आंखें बंद कर ली और बोली, इससे भी ज़्यादा। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और बोला, जान जो आप चाहती हैं मैं भी वही चाहता हूँ। मेरी वाइफ और बच्चा आदित्य के साथ छत शेयर नहीं करेंगे। आप दोनों के लिए मैं खुद भी कुछ भी कर सकता हूँ। ज़िंदगी में कभी आदित्य से सामना नहीं होने दूंगा आपका। और जान, आई बिलीव कि प्यार हर किसी को बदल देता है, जैसे मैं भी बदल गया। बस फील होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में हमारे प्यार की अहमियत कहाँ पर है। साज आंखें बंद किए ही खड़ी रही। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर सिद्धार्थ ने साज का चेहरा ऊपर किया और उसकी होठों को अपने होठ में ले लिया। साज की आंखें बंद हो गईं। एक सॉफ्ट सी किस करके उसके होठ से अलग किए और धीरे से बोला, आप हमेशा से मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहेंगी। साज ने आंखें खोल दी और सिद्धार्थ की आंखों में देखने लगी। सिद्धार्थ उसकी आंखों में दुनिया भर का प्यार लिए धीरे से बोला, आई लव यू सो मच। मैं कभी शब्दों में बता नहीं पाऊँगा अपना प्यार। बस इतना समझ लीजिए, एक साइड पूरी दुनिया खड़ी है और एक साइड आप अकेली हैं। मेरे लिए आप अकेली मेरी पूरी दुनिया है। साज के चेहरे पर स्माइल आ गई। सिद्धार्थ भी मुस्कुरा दिया और दोबारा साज के होठों पर अपने होठ रख दिए।
दोनों की आंखें एक साथ बंद हो गई। दोनों बेहद प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे थे। साँझ ने कस के सिद्धार्थ के गले में बाहें लपेट दी और सिद्धार्थ का पूरा साथ देने लगी। सिद्धार्थ ने साँझ की पतली कमर पर जकड़ लिया। सिद्धार्थ साँझ को कमर से पकड़कर थोड़ा जमीन से ऊपर उठा लिया। साँझ मुस्कुराने लगी तो सिद्धार्थ बोला, पता है कितने दिन आपसे दूर रहना पड़ा है। साँझ मुस्कुराने लगी और बोली, दूर कहाँ थे, हम साथ ही तो रहते थे आपके। सिद्धार्थ धीरे से, अच्छा मतलब आपको हम दूर नहीं लगे। रुकिए, आज अच्छे से बताऊंगा मैं कौन सी पास होने की बातें कर रहा हूँ। साँझ हंसने लगी और नाव में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ उसे उठाकर अंदर ले आया और लाइट्स ऑफ करके साँझ को बेड पर गिरा दिया। साँझ थोड़ा सा चीख पड़ी और हंसने लगी। सिद्धार्थ भी उसे परेशान करने लगा। साँझ उसके नीचे दबी हुई थी। सिद्धार्थ भी हंस रहा था। फिर उसने साँझ का चेहरा पकड़ लिया और सिद्धार्थ की चोट की वजह से वो ज़्यादा पास नहीं आ रहे थे। सिद्धार्थ कुछ देर उसके होठों को किस करने लगा। कुछ दिन पहले ही तो ठीक हुआ था पूरी तरह। उसकी बाँह थेरेपी चल रही थी, जल्दी ठीक हो जाए। अब उसकी थेरेपी भी बंद थी। अब बहुत दिनों बाद वो ऐसे खुलकर एक दूसरे पे प्यार जता पा रहे थे। किस करते ही दोनों की फीलिंग्स हावी होने लगी। थोड़े टाइम बाद ही उनके रूम में उनके प्यार की गवाही देता हुए आवाज़ें आने लगी। 2 साल बाद सिद्धार्थ और साँझ की शादी को 2.5 साल हो गए थे। शौर्य भी 6.5 साल का हो गया था। बहुत खूबसूरत लाइफ जी रहे थे वो। सिद्धार्थ और साँझ का प्यार अभी भी वैसा ही था और हमारी साँझ भी अब सिद्धार्थ के सामने अब बीबियों वाले सारे तेवर दिखाती थी। बाकी सबके सामने तो वो पुरानी वाली वही क्यूट और मासूम साँझ। हमारा शौर्य भी अब अपने दादा दादी के पास नहीं, एक अलग रूम उसका रेडी करवा दिया गया था, वहाँ सोता था। सिद्धार्थ और साँझ ने अपने साथ वाले रूम ही बहुत अच्छे से रेडी करवा दिया था। शौर्य सो जाता था अकेला। वो फर्स्ट क्लास का था, लेकिन आज भी अपनी मम्मा से सबसे ज्यादा प्यार करता था वो। और हमारा सिद्धार्थ अपने बेटे से जलता था कि वो उसकी बीवी की अटेंशन ज्यादा ले रहा है। साँझ बेचारी दोनों के बीच पिस जाती। वहीं सिद्धार्थ ने पूरी फैमिली से बात करके आदित्य को तभी छुड़वा लिया था और यूएसए भेज दिया। आदित्य मॉम डैड से मिलने घर आया था, लेकिन सिद्धार्थ ने साँझ और शौर्य को उनसे मिलने नहीं दिया। वनराज जी बहुत नाराज थे। उन्होंने भी आदित्य से बात नहीं की, लेकिन जानवी जी तो थी माँ। उन्होंने भी आदित्य को बहुत समझाया। आदित्य अब समझ भी रहा था, तो बड़े आराम से सुनता रहा सबकी बात। सिद्धार्थ उसकी हर बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहा था। अब उसे आदित्य में चेंज लग रहा था, तो उसने एक मौका देना चाहा। आदित्य सबसे मिलकर और माफ़ी मांगकर यूएसए चला गया और सबको बोलकर गया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड शिवन्या से शादी कर लेगा। उसने सबको आने का कहा, लेकिन जानवी जी के अलावा कोई नहीं गया। लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी और साँझ की तरफ से शिवन्या को शादी का गिफ्ट दिया। शिवन्या साँझ और सिद्धार्थ से बात कर लेती थी। आदित्य इतने में ही खुश हो गया। भले ही उनसे रिश्ता नहीं, लेकिन उनकी वाइफ से तो बात कर रहे हैं। वो भी अब मूव ऑन कर गया था पूरी तरह और अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश था। वहीं राघव और अनु के घर भी एक बेटा हुआ था। वो अभी 1 साल का था। साँझ फिर 1 हफ्ते के लिए शौर्य को इंदौर लेकर गई थी, लेकिन हमारे सिद्धार्थ बाबू भी अगले ही दिन पहुंच गए अपने ससुराल और साँझ को वापस लेकर ही आया। साँझ को पता था सिद्धार्थ उसके बिना रहता नहीं है, तो साँझ बहुत कम जाती थी इंदौर। 2.5 साल में सिर्फ 2 बार या 3 बार गई होंगी। सिद्धार्थ उसे जाने नहीं देता था और ना ही साँझ का मन करता था। शौर्य के स्कूल की वजह से भी कहीं नहीं जात रही थी, लेकिन जब शौर्य को स्कूल के वैकेशन होती तब सिद्धार्थ फॉरेन ट्रिप पर लेकर जाता था। बहुत घूमते थे वो। सिद्धार्थ साँझ के साथ दुनिया घूमना चाहता था और उसे घुमा भी रहा था। शौर्य और साँझ दोनों खुश हो जाते। सिद्धार्थ भले ही साँझ को एक दिन के लिए भी कहीं नहीं भेजता, लेकिन वो खुद साँझ को अपने सर पर बिठा कर रखता था। साँझ के बिना खाना भी अच्छा नहीं लगता उसे। अब तो सबको पता था सिद्धार्थ अपनी बीवी के पल्लू से बंध गया है। उसे हर टाइम साँझ नज़रों के सामने चाहिए होती थी। ऑफिस से आने के बाद वो बस अपनी बीवी के पास ही रहता ज़्यादा और अपने बेटे से उसकी अब बैटल आज भी चल रही थी। साँझ का ज़्यादा टाइम उसे चाहिए था। हमारा शौर्य तो अपनी मम्मा को आगे कर देता, तो साँझ से डांट खाकर सिद्धार्थ बैठ जाता, लेकिन साँझ फिर मना भी लेती थी उसे बड़े प्यार से। इन्हीं सब नोक झोंक के बीच
2.5 साल बीत गए, लेकिन जिस चीज की कमी थी बस वो आनी बाकी थी। आज शौर्य स्कूल, सिद्धार्थ के ऑफिस जाने के बाद सांझ नीचे गई। बहुत प्यारी लग रही थी। सांझ की बॉडी हल्की सी क्यूबी हो गई थी। हाँ, ज्यादा भी नहीं, बट बहुत खूबसूरत, पहले से ज्यादा। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा उम्र बड़ी होती, लड़कियों की मैच्योरिटी के साथ खूबसूरती भी बढ़ती है। सांझ को 2-4 दिनों से ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन सिद्धार्थ परेशान न हो इसलिए वो बता नहीं रही थी। लेकिन जब सांझ ने अपनी भाभी से बात हुई तो उनकी भाभी ने 2-4 चीजें पूछी। इसके बाद सांझ को प्रेगनेंसी चेक करने को कहा तो सांझ ने फिर ऑनलाइन किट मंगवाई थी। सिद्धार्थ को और घर वालों को वो चेक किए बिना कोई उम्मीद नहीं देना चाहती थी, इसीलिए बिना किसी को बताए वो टेस्ट करने वाली थी। साज नीचे आई तो जानवी जी ने उसे नीचे मिल गई। साज थोड़ा घबरा गई, वो माँ को क्या कहेंगी। जानवी जी बोली, साज आओ मेरे रूम में, तेरी मासी हम सबके लिए सूट लेकर आई हैं, तुम भी ले लो। साज ने सुना तो हामी सर हिला दिया और हल्का सा मुस्कुराकर उनके पास रूम में चली गईं। जानवी जी ने उसे सूट दिया तो साज मुस्कुरा दी और बोली, बहुत अच्छा है माँ। जानवी जी मुस्कुराकर, तुम्हें अच्छा लगा? साज ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। फिर जानवी जी ने एक और सूट साज को दिखाया और बोली, साज यह शिवन्या के लिए है, देखो ठीक है ना, यह उसे पसंद आएगा, कुरियर कर दे क्या? साज ने देखा तो मुस्कुरा दी और बोली, बहुत अच्छा है, शिवन्या भाभी बहुत खुश हो जाएंगी, उनको भी सूट बहुत पसंद है पहनना। जानवी जी मुस्कुरा दी। साज थोड़ा उनसे बात करने लगी कि उसके फोन पर डिलीवरी बॉय का कॉल आ गया। साज बेड से उठी और बोली, माँ हमारा पार्सल आया है बाहर, हम आते हैं। जानवी जी ठीक है। साज जल्दी से बाहर आ गई, सूट भी उसे पकड़े हुए था। वो भागकर बाहर आई और अपना पार्सल रिसीव किया और उसे सूट की पॉलिथीन में ही छिपाकर साज जल्दी से अंदर आई और बिना देरी किए अपने रूम की तरफ भाग गई। वो तो ऐसे डर रही थी जैसे चोरी करके भाग रही हो। साँझ ने रूम में आकर बेड पर सूट रखा और पार्सल खोलने लगी। प्रेगनेंसी किट निकाली, साथ में उसे कैसे यूज करना है उसकी स्लिप भी थी। साँझ पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी तो उसे इतना पता नहीं था कि उसने ध्यान से सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ी और फिर किट उठाकर देखने लगी। साँझ के दिल में बेचैनी हो रही थी। साँझ अब खुद भी माँ बनना चाहती थी। सिद्धार्थ साँझ की वजह से नहीं बोलता था, लेकिन सिद्धार्थ को भी एक और बच्चा चाहिए था। साँझ ने तो आंखें बंद की और भगवान को याद किया। तभी पता नहीं बेचारी की किस्मत खराब कि कोई जल्दी से रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आया। साँझ तो सहम सी गई क्योंकि सिद्धार्थ और शौर्य के अलावा उसके रूम में बिना नॉक किए कोई नहीं आता था। साँझ ने देखा तो सामने सिद्धार्थ ही था। साँझ जल्दी से प्रेगनेंसी किट पीछे छुपाने लगी। सिद्धार्थ एक फाइल भूल गया था। वो कहीं मीटिंग में जा रहा था तो घर से फाइल पिक करने आ गया। साँझ बेचारी के चेहरे पर डर भी दिखने लगा। अब अचानक से कोई आएगा तो डर ही जाएगा ना। और वैसे भी बताना अभी तो नहीं चाहिए थी अभी किसी को, जब तक वो खुद कंफर्म ना हो जाए। सिद्धार्थ अंदर आया तो साँझ का रिएक्शन उसे अजीब लगा और साँझ पीछे छुपा रही थी कुछ, उसने भी यह देख लिया। सिद्धार्थ अंदर आया और बोला, जान व्हाट हैपेंड, ठीक है आप? साँझ बेचारी अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए हाँ में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ को अजीब लगा तो साँझ की तरफ आ गया और बोला, साँझ क्या हुआ, क्या छुपा रही हैं आप ठीक है ना? साँझ जल्दी से नाम में सर हिलाने लगी और बोली, नहीं जी। साँझ आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सिद्धार्थ बेड से उठकर एक पेपर पढ़ने लगा। साँझ जोर से आंखें बंद कर ली क्योंकि यह वही पेपर था जिस पे लिखा था प्रेगनेंसी किट कैसे यूज करनी है। वो सब लिखा था। सिद्धार्थ बड़े गौर से पढ़ता रहा। साँझ ने फिर सरेंडर कर दिया और बेड से उठकर सिद्धार्थ के सामने आ खड़ी हो गई। उसके हाथ में टेस्टर था। सिद्धार्थ फिर हैरानी से साँझ को देखने लगा। सिद्धार्थ की नजर साँझ के हाथों पर गई। उसका दिल बाहर आने को हो गया। साँझ भी थोड़ा सा इमोशनल सी होने लगी। सिद्धार्थ ने वो पेपर बेड पर रखा और साँझ के थोड़ा पास आकर उसके आंखों में इमोशन लिए बोला, साँझ आप प्रेग्नेंट हैं? साँझ का दिल भी जोर से धड़क रहा था। किसी भी कपल के लिए यह न्यूज़ छोटी नहीं होती। पहली प्रेगनेंसी से तो वैसे भी सबसे ज्यादा स्पेशल होती है। सिद्धार्थ भी इमोशनल सा होने लग गया। साँझ ने देखा तो जल्दी से बोली, जी अभी कंफर्म नहीं है, हमने टेस्ट नहीं किया अभी। सिद्धार्थ ने सुना तो उनका चेहरा हाथ में लेकर बोला, साँझ आपको फील हो रहा है क्या आप प्रेग्नेंट हैं? बताइए मुझे भी, क्या फील हो रहा है आपको? सिद्धार्थ को इमोशनल होते देखकर साँझ अब थोड़ा घबराने लगी थी।
कहीं वो प्रेग्नेंट ना हुई तो सिद्धार्थ उदास न हो जाए कहीं। साँझ रोंदू सी आवाज में बोली, जी 1.5 महीने से ऊपर हो गया है, हमें पीरियड्स भी नहीं आ रहा है, हमें उल्टियाँ भी आ रही हैं, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। हमने भाभी से बात की तो उन्होंने कहा प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। जी हमें भी नहीं पता अभी। सिद्धार्थ ने सुना तो आंखों से आंसू बाहर आने को हो गए। उसके दिल की फीलिंग्स यह है तो बात भी तो हो सकता है। सिद्धार्थ ने साज का चेहरा कस के पकड़कर उसके माथे पर बेहद शिद्दत से किस कर दिया और फिर उसे देखकर अपने इमोशंस दबाते हुए बड़े प्यार से बोला, साज आई फील दैट यू प्रेग्नेंट, प्लीज चेक करते हैं, आई रियली वांट आवर बेबी। सास की आंखों से मोटे मोटे आंसू बाहर आ गए और बोली, जी अगर ना हुआ तो। सिद्धार्थ ने कहा, अगर ना हुआ तो कोई बात नहीं, हम अब से ट्राई करेंगे। अभी तो हमने इतना ट्राई भी नहीं किया प्रेगनेंसी के लिए। अगर आप प्रेग्नेंट हुई तो इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, बट मुझे गट्स फीलिंग आ रही है जान, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट है। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। सिद्धार्थ भी उसके पीछे जाने लगा तो सांझ बोली, जी बाहर रहिए ना, हम करके आते हैं चेक। सिद्धार्थ जल्दी से, क्यों, मैं फादर हूँ, मैं भी देखूंगा। सिद्धार्थ तो सांझ से भी ज्यादा डिप्रेस्ड था। सांझ भोला सा मुंह बनाकर बोली, जी ऐसे कैसे। सिद्धार्थ, सांझ अब यह क्या बचपना है, मैंने ही तो प्रेग्नेंट किया है ना आपको, चलिए हम साथ में देखेंगे। सांझ ने सिद्धार्थ को घूर कर देखा तो सिद्धार्थ उसकी घूरती नजरों से चुप हो गया और बोला, अच्छा सॉरी। सांझ, आप बाहर रुकिए, रिजल्ट आने में 2 मिनट लगेंगे, हम रिजल्ट साथ में देखेंगे। सिद्धार्थ ने मासूम सा मुंह बनाकर किया तो सांझ मुस्कुराकर फिर वॉशरूम में चली गई। सिद्धार्थ बाहर जल्दी जल्दी टहलने लगा। वो इतना बेचैन कभी नहीं है। वो यह भी भूल गया कि उसे मीटिंग्स में जाना है और यहाँ फाइल लेने आया है। उसका ध्यान अब अपनी बीवी की प्रेगनेंसी पर चला गया था। थोड़ी देर बाद सांझ हाथ में टेस्टर स्लिप लिए वापस आई। सिद्धार्थ ने देखा तो बोला, व्हाट। सांझ ने टेस्टर दिखाया और बोली, अभी शो नहीं हुआ है, टाइम है। सिद्धार्थ ने सांझ का हाथ पकड़ लिया और उसे बेड पर लेकर बैठ गया। टेस्टर बेड पर रख दिया। सांझ उसने अपनी गोद में बिठा लिया और पीछे से होल्ड कर लिया। दोनों की नजरें बस टेस्टर पर थी। दोनों का दिल तेज से धड़क रहा था। दोनों ने एक दूसरे के हाथ कस के पकड़े हुए थे। यह 2 मिनट बहुत लंबे लग रहे थे। सांझ की आंखें भीगने लगी थी। सिद्धार्थ भी रोने जैसा हो रहा था। अचानक से सांझ जोर से रोने लगी। सिद्धार्थ भी जोर से आंखें बंद कर ली और मुस्कुरा उठा। टेस्टर पर 2 रेड लाइंस थी, मतलब सांझ प्रेग्नेंट थी। सांझ जोर से रोने लगी। सिद्धार्थ ने सांझ को अपनी तरफ कर लिया और सांझ को अपने गले से लगा लिया। सांझ रो ही रही थी और सिद्धार्थ खुद बहुत इमोशनल था। उसकी शादी के 2.5 साल बाद उसकी लाइफ में यह दिन आया। भले ही उनका एक बेटा है लेकिन फिर भी एक बच्चा तो खुद भी पैदा करना चाहते थे वो। सिद्धार्थ ने बहुत कस के सांझ को पकड़ा हुआ था। सांझ को इतना इमोशनल होते देख सिद्धार्थ खुद थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा और सांझ को खुद से अलग करके उसका चेहरा हाथ में लेकर उसके आंसू साफ करने लगा। सिद्धार्थ बड़ी आंखों से ही हंसने लगा। सिद्धार्थ को देखकर सांझ भी रोते रोते हंसने लगी। सिद्धार्थ ने उसे सर से सर जोड़ लिया और बोला, जान आवर बेबी इज कमिंग सून। सांझ रोते रोते बोली, जी हम सच में प्रेग्नेंट हैं, हमारा बेबी आएगा। सिद्धार्थ हंसने लगा और सांझ से अलग होकर उसका चेहरा चूमने लगा। सांझ ने आंखें बंद कर लिया। सिद्धार्थ ने फिर सांझ को बेड से उठाकर खड़े किया और गले से गले लगा लिया और बोला, द बेस्ट फीलिंग ऑफ द वर्ल्ड, थैंक यू सांझ, मुझे पापा बना रही हैं आप, आई लव यू सो मच। सांझ मुस्कुराने लगी और बोली, आई लव यू टू जी, हम भी बहुत खुश हैं। सिद्धार्थ उससे अलग हुआ और फिर अपने घुटनों के बल नीचे बैठकर सांझ के टमी पर किस करने लगा। सांझ हंसने लगी। सिद्धार्थ बहुत एक्साइटेड हो रहा था। सांझ उसके सर पर हाथ फेरती रही। सिद्धार्थ सांझ की टमी पे हक करके बोला, माय बेबी, थैंक यू सांझ, मुझसे संभल नहीं रहा यह खुशी। सांझ हंसने लगी। फिर सिद्धार्थ के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, जी हम डॉक्टर से भी मिलकर कंफर्म करते हैं एक बार। सिद्धार्थ ने सुना तो उठकर सांझ से बोला, जी चलिए अभी चलते हैं। आप बोल रही थी आपको वोमिटिंग भी हो रही है, हम डॉक्टर ने आपका प्रोसीजर शुरू करवाते हैं, चलिए। सांझ हैरान सी हुई। सिद्धार्थ का उतावलापन देखकर सांझ ने हाँ में सर हिला दिया और अपना बैग ले आई। वो दोनों नीचे आ गए। नीचे वनराज जी किसी फोन पर बातें कर रहे थे। सिद्धार्थ से रहा नहीं गया और जाकर अपने डैड के गले लग गया।
वनराज जी समझे नहीं। पहले सास को थोड़ी शर्म भी आ रही थी। वनराज जी ने फोन कट कर दिया और बोला, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ वनराज जी से अलग हुआ और थोड़ा सा इमोशनल होकर बोला, डैड, यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट फादर। वनराज जी पहले तो समझे नहीं, लेकिन जब समझ आया तो चेहरा खिल गया और मुस्कुराने लगे। सिद्धार्थ भी मुस्कुरा दिया। वनराज जी ने अब खुद सिद्धार्थ को गले से लगा लिया। अपने बच्चों जैसे देखने की एक्साइटमेंट हर माँ बाप को होती है। सास के चेहरे पर स्माइल आ गई। वनराज जी और सिद्धार्थ को इतना खुश देखकर जानवी जी भी बाहर आ गई। उन्होंने ऐसे देखा तो बोली, क्या हुआ? वनराज जी और सिद्धार्थ अलग हुए। वनराज जी खुशी से बोले, जानवी, हम दादा दादी बनने वाले हैं। वंसल फैमिली में एक बच्चा आने वाला है। वनराज जी भी एक्साइटेड हो गए थे। जानवी भी हैरान हुई और सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ हंसते हुए आया और अपनी माँ पापा को सीने से लगा लिया। जानवी जी तो अब यकीन ही नहीं हुआ। बोली, सच में? मतलब सांस प्रेग्नेंट है? सिद्धार्थ हंसते हुए, यस मॉम, बहुत जल्दी आप फिर से दादी बनने वाली हैं। जानवी जी भी खुश हो गई। वनराज जी जानवी जी साज की तरफ आ गए। साज मुस्कुरा दी। जानवी जी ने उसे गले से लगा लिया और बोली, बहुत बधाई तुम दोनों को। साज मुस्कुराकर, थैंक यू माँ। फिर साज वनराज जी को देखकर उनके सीने से लग गई। वनराज जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, गॉड ब्लेस यू बेटा। साज मुस्कुरा दी। फिर सिद्धार्थ बोला, मॉम, मैं साज को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। शौर्य आए तो आप दोनों उनको कुछ मत बताना, हम खुद आकर बताएंगे। जानवी जी मुस्कुराकर, ठीक है, ध्यान से आना, कार स्लो चलाना। जब तक तुम आओगे मैं मीठा बनाकर रखती हूँ, फिर साथ में भगवान को भोग लगाएंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी है, पहले भगवान का आशीर्वाद लेंगे। सिद्धार्थ और साज ने हमेशा हिला दिया। फिर वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जानवी जी प्रसाद बनाने लगी तो वनराज जी से भी कहाँ खुशी छिपने वाली थी। वो संजीव जी को फ़ोन लगाकर उनसे भी खुशी का साझा करने लगे। वो भी नानू बनने वाले थे। इंदौर में भी सब बहुत खुश हुए। सास सिद्धार्थ को लेकर हॉस्पिटल गया। उन्होंने गायकोनोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट ली और अंदर चले गए। एक लेडी डॉक्टर थी। वो सिद्धार्थ के फैमिली डॉक्टर का हॉस्पिटल था। उन्हें वेट नहीं करना पड़ा। वो सीधे डॉक्टर से मिलने चले गए। सिद्धार्थ ने डॉक्टर से बात की। फिर डॉक्टर ने सांस को चेक किया और उनका अल्ट्रासाउंड करने लगी। 15-20 मिनट चेक करने के बाद डॉक्टर सांस को लेकर बाहर आई। सांस आकर सिद्धार्थ के पास बैठ गई। डॉक्टर मुस्कुरा कर बोली, यस, सी इज प्रेग्नेंट, 5 हफ्ते प्रेग्नेंट है। साज और सिद्धार्थ एक दूसरे को देखने लगे। सिद्धार्थ ने साज का हाथ पकड़ लिया और सिद्धार्थ डॉक्टर से बोला, डॉक्टर, अब हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? डॉक्टर हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, कुछ नहीं मिस्टर बंसल, बस इनके खाने पीने का ध्यान रखिए, हेल्दी चीज़ें खाइएगा, ज़्यादा बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा, हो सके तो रेस्ट करें ज़्यादा। बाकी जो मेडिकल प्रोसीजर हैं वो तो डिलीवरी तक चलेगा। अब सांस का डिलीवरी तक सारा प्रोसीजर चलता रहेगा। सिद्धार्थ बड़े ध्यान से बातें सुनता रहा। अब अपनी बीवी की प्रेगनेंसी में वो कोई रिस्क नहीं चाहता था। डॉक्टर ने काफ़ी बातें समझाई। फिर वो घर के लिए निकल गए। जब वो घर आए तो शौर्य भी आ चुका था। हमारा शौर्य अब हाइट में भी थोड़ा बड़ा हो गया था। थोड़ा टाइम के बाद वो 7 साल का हो जाएगा, लेकिन बहुत क्यूट था। सिल्की सिल्की बाल, उसके गोल मटोल सा फेस बहुत क्यूट लगता था। अभी भी वो अपने दादू दादी के साथ बैठा था। साज ने देखा तो मुस्कुरा दी। शौर्य भी मुस्कुरा दिया और भागकर साज के पैरों से लिपट गया। शौर्य थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन साज अब भी उसे गोद में उठा लेती थी। वो उठने लगी तो सिद्धार्थ ने जल्दी से शौर्य को गोद में उठाया और बोला, साज, साज क्या कर रहे हो आप? डॉक्टर ने बोला है ना भारी ही उठाना है अब। साज क्यूट सा मुंह बनाकर देखने लगी। फिर शौर्य के सर पर हाथ फेर दिया और बोली, बाबू लंच कर लीजिए। शौर्य क्यूट सा मुंह बनाकर, हाँ जी मम्मा। मम्मा पापा कहाँ गए थे? आप दोनों मुझे क्यों नहीं लेकर गए? सिद्धार्थ ने सुना तो मुस्कुराकर उसके गाल पर किस कर दिया और बोला, बेटा आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेने गए थे, थोड़ी देर में बताते हैं आपको। शौर्य खुश होकर, क्या गिफ्ट है पापा? सिद्धार्थ मुस्कुराकर, बहुत अच्छा है, रूम में जाकर बताएंगे। वो सब अंदर आ गए। जानवी जी ने प्रसाद बना लिया था। सबने साथ में मिलकर भगवान को माथा टेका। फिर जानवी जी ने सबको प्रसाद बांटा। सारे सर्वेंट ने सिद्धार्थ और साज को बधाई दी। सिद्धार्थ ने खुश होकर उनसे सब
महीने की सैलरी के साथ बोनस देने का भी बोल दिया। बहुत खुश हो गए हैं। फिर वो ऊपर अपने रूम में जाने लगे। साज सीढ़ियों के पास गई तो सिद्धार्थ ने साज को गोद में उठा लिया। साज ने उसे देखने लगी और बोली, जी। सिद्धार्थ सीढ़ियों से चढ़ते हुए, डॉक्टर ने कहा है ज़्यादा थकना नहीं आपको, सीढ़ियाँ चढ़ने से थक जाएंगे आप। साज हंसने लगी और बोली, जी यह कौन सा ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, और हम तो रोज़ पता नहीं कितनी बार सीढ़ियों से चढ़ते उतरते हैं। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और चलता रहा। आज उसे बड़ा प्यार आ रहा था साज पर। आज खुश भी बहुत था वो। शौर्य भी उसके साथ ऊपर आ गया। तीनों रूम में आए। सिद्धार्थ ने साज को बेड पर बिठा दिया, फिर शौर्य को पकड़कर बेड से चढ़ा दिया और उसका हाथ में लेकर बोला, शौर्य आप हमेशा बातें करते हो ना, आपकी फ्रेंड जूली की सिस्टर बहुत क्यूट है। शौर्य ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, यस पापा। पापा जूली की सिस्टर बहुत क्यूट है, मेरे साथ बहुत खेलती हैं। सिद्धार्थ और साज मुस्कुरा दिए। सिद्धार्थ बोला, बस थोड़ा टाइम बेटा, फिर आपको भी एक लिटिल सिस्टर या ब्रदर होंगी। आपके मम्मा पापा आपको बहुत जल्दी ब्रदर या सिस्टर ला कर देंगे, फिर आप उनके साथ खेलना। शौर्य ने सुना तो खुश हो गया और बोला, सच्ची पापा मुझे सिस्टर ला कर दोगे आप? शौर्य की बात सुनकर सिद्धार्थ और साज हंस दिए। सिद्धार्थ ने उसके गाल पर किस कर दिया और बोला, बेटा यह तो पता नहीं कि पक्का सिस्टर ही होंगी, लिटिल ब्रदर भी हो सकता है। शौर्य क्यूट सा मुंह बनाकर, पापा मुझे सिस्टर चाहिए। सिद्धार्थ साज को देखने लगा। साज भी भोला सा मुंह बनाकर देखने लगी। सिद्धार्थ प्यार से बोला, जान चाहिए तो मुझे भी छोटी साज, आई रियली विश हमारी बेटी हो। बेटा तो है हमारे पास, बस एक बेटी की कमी है, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएंगी। साज भोला सा मुंह बनाकर, जी हमें खुद नहीं पता क्या होगा। सिद्धार्थ हंसने लगा और साज के गाल पर किस करके बोला, जो भी होगा हमारी जान ही होगा। साज मुस्कुराने लगी। शौर्य भी आकर अपनी मम्मा के पास बैठ गया। साज ने उसे हग कर लिया। सिद्धार्थ चेंज करने चला गया। उसका अब ऑफिस जाने का कोई मन नहीं था। वो भी चेंज करके बाहर गया। फिर साज शौर्य के पास गया। साज की प्रेगनेंसी का टाइम भी बहुत अच्छे से निकल गया। सिद्धार्थ और पूरी फैमिली ने साज का बहुत ख्याल रखा। शौर्य भी सिद्धार्थ को देखकर अपनी मम्मी की सेवा करना सीख गया। साज के पैरों पर थोड़ी स्वेलिंग हो जाती थी तो सिद्धार्थ रोज उसके पैरों की मालिश करता था। शौर्य भी अपने छोटे छोटे हाथों से मालिश करने की कोशिश करता था। साज बहुत रोकती, लेकिन दोनों बाप बेटा साज की एक नहीं सुनते। लेकिन फिर साज को आदत हो गई। प्रेगनेंसी में वो बहुत आलसी हो गई थी। उसे नींद भी बहुत आती थी। सिद्धार्थ ने कभी साज को डिस्टर्ब नहीं किया। शौर्य को स्कूल रेडी करके भेजता था, फिर खुद रेडी होकर साज को सुबह का ब्रेकफास्ट अपने हाथ से ही करवा कर जाता। उसके ऑफिस जाने के बाद जानवी जी और वनराज जी उनका ख्याल रखते। साज को वॉकिंग बताया था तो वनराज जी के साथ गार्डन में घूमती रहती। जानवी जी भी उसके सर की मालिश कर देती। पुराने नुस्खे तो उनको पता थे, वो साज को बता रही थी। घर का पहला बच्चा था तो सब बहुत एक्साइटेड थे और केयरफुल भी। साज प्रेगनेंसी के दौरान तो कहीं जा नहीं सकती थी, तो इंदौर से साज को मिलने सब आते रहते थे। पूनम जी और संजीव जी अब रुक भी जाते थे थोड़े दिन। पूनम जी और जानवी जी मिलकर साज को बहुत अच्छे से सब बताती। उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो इसके लिए वो अपने टोटके आजमाती रहती थी। कई बार दोनों सिद्धार्थ से डांट भी खा लेता, क्योंकि सिद्धार्थ डॉक्टर के कहने पर चलता। उसके पुराने नुस्खों पर नहीं, डॉक्टर पर ज़्यादा भरोसा था। अपनी वाइफ के मामले में वो कोई रिस्क नहीं लेता। सिद्धार्थ जल्दी आ जाता था ऑफिस से। उसके बाद वो साज को लेकर ऊपर रूम में चला जाता था। फिर उसे बेड से उठने नहीं देता। हर चीज़ साज को बेड पर प्रोवाइड होती। साज भी इंजॉय कर रही थी अपनी प्रेगनेंसी। साज के मूड स्विंग्स भी थे जो सिद्धार्थ बड़े प्यार से झेलता। शौर्य तो बहुत एक्साइटेड रहता। अपने सारे खिलौने अब अपनी लिटिल सिस्टर के लिए संभाल कर रखता। वो हमेशा लिटिल सिस्टर्स ही बोलता। अब बच्चे जो चाहिए वही बोलेंगे ना। सिद्धार्थ और साज को कहीं न कहीं बेटी की चाह थी। साज की डिलीवरी का दिन भी आ गया। साज के लिए 2-3 दिन बहुत मुश्किल थे। उसे 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। साज को हॉस्पिटल भी एडमिट करा लिया गया, लेकिन डॉक्टर डिलीवरी नहीं कर रहे थे। साज की कंडीशन के हिसाब से वो प्रॉपर प्रिपेयर नहीं हो रही थी। साज बहुत घबरा रही थी। साज को बीपी की प्रॉब्लम हो रही थी। साज बहुत घबरा रही थी डिलीवरी के टाइम। सिद्धार्थ उसके साथ ही रहता हॉस्पिटल में। 2-3 दिन से वो
डॉक्टर्स पर भी गुस्सा निकाल रहा था कि उसकी वाइफ को दर्द है फिर भी डिलीवरी क्यों नहीं कर रहे हैं। साज की हालत देखकर खुद भी रोने को जैसे हो जाता, लेकिन साज का बीपी बहुत लो था तो डॉक्टर ऐसे डिलीवरी नहीं कर सकते थे। फिर सिद्धार्थ ने साज से बात की, उसे बहुत समझाया। साज सिद्धार्थ का हाथ नहीं छोड़ती थी। वो अकेले डिलीवरी करवाने के लिए बहुत डर रही थी। फिर सिद्धार्थ ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि वो भी डिलीवरी के टाइम साज के पास रहेगा, तो डॉक्टर भी मान गए क्योंकि ज़्यादा लेट भी तो नहीं कर सकते थे। सिद्धार्थ को रेडी करवा दिया गया। साज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। सिद्धार्थ साज के साथ ही गया। अंदर साज ने सिद्धार्थ का हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ था। सिद्धार्थ उसे बहुत प्यार से हैंडल कर रहा था। बाकी सारी फैमिली बाहर थी। शौर्य अपने दादू की गोद में बैठा अपनी बहन के आने का वेट करने लगा। बाहर सब टहल रहे थे। साज अंदर प्रोसेस स्टार्ट हुई। नॉर्मल डिलीवरी ही हो रही थी। साज की जैसे ही साज की चीखें स्टार्ट हुई, सिद्धार्थ की तो रूह ही कांप गई। वो रोने ही लग गया। उसने साज का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। उसके सर पर हाथ जोर से फेरे जा रहा था। वो दर्द एक लेडी ही फील कर सकती है और शायद लिख भी ना पाऊँ, लेकिन सिद्धार्थ साज के पास था। साज की चीखें सुनकर उसकी रूह कांप रही थी। चेहरे पर उसके मास्क था। साज बहुत चीखते हुए रो रही थी और सिद्धार्थ भी। सिद्धार्थ ने आंखें जोर से बंद कर ली। वो बहुत हेल्पलेस था इस टाइम। वो अपनी जान का दर्द कम नहीं कर सकता था। उसकी बॉडी कांपने लगी थी। 10 मिनट बाद साज की चीखें रुक गई। एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। सिद्धार्थ और साज के कानों में जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज़ पड़ी, दोनों जोर से रोने लगे। सिद्धार्थ ने साज की छाती पर सर गिरा दिया और जोर से रोने को हो गया। साज में जान ही वापस आ गई बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर। डॉक्टर्स उन दोनों को देखने लगे। सिद्धार्थ को ऐसे देखकर 2 नर्स थी जो वहाँ, वो भी आंखें भरने लगी। डॉक्टर्स ने बेबी को निकाल कर देखा। सिद्धार्थ और साज से मुस्कुराकर बोली, साज, सिद्धार्थ, बेटा चाहिए या बेटी, जल्दी बताओ। सिद्धार्थ तो बस रो रहा था। जो भी उसने डिलीवरी का प्रोसीजर देखा, साज की चीखें सुनकर वो अभी तक काँप रहा था। साज की आंखें खुली हुई थी। वो रो रही थी। डॉक्टर्स की बात सुनकर साज धीरे से बोली, डॉक्टर, हमारा बच्चा। डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, साज, बेटी हुई है तुम्हें। कॉन्ग्रेचुलेसन टू बोथ ऑफ यू। साज ने सुना तो रोते हुए मुस्कुराने लगी। सिद्धार्थ ने भी सुना तो रोते हुए डॉक्टर्स की तरफ देखने लगा। डॉक्टर ने अपने हाथ में बिल्कुल छोटी सी गुड़िया जो अभी बाहर आई थी और श्राप भी नहीं किया था उसे अभी, वो सिद्धार्थ और साज को एक बार दिखाने लगी। छोटी सी बच्ची रो रही थी। सिद्धार्थ और साज ने जैसे ही देखा, दोनों की आत्मा तृप्त हो गई। उनकी बेटी इस दुनिया में आ गई थी। दोनों उसे देखकर रोने लगे। डॉक्टर ने साज को छाती से एक बार बच्ची को लगा दिया। साज की आंखें बंद हो गईं और जोर से रोने लगी। साज अपना सारा दर्द भूल गई। फिर डॉक्टर ने बच्ची को वापस गोद में ले लिया और बोली, बच्ची को अभी थोड़ी देर वेंटिलेटर में रखना होगा। दोनों बस अपनी बेटी को देखे जा रहे थे। डॉक्टर ने बच्ची को 2 नर्स को दे दिया। वो लेकर थोड़ा साइड में चली गई। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ ने साज को देखा और उसके सर पर हाथ फेरते हुए रोते हुए पूछने लगा, जान ठीक है आप? आपको कैसा लग रहा है बताइए? डॉक्टर यही हैं, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? डॉक्टर तो हैरानी से सिद्धार्थ को देखने लगे। साज बहुत वीक हो गई थी। वो धीरे से बोली, हम ठीक हैं जी, आप रोइए मत जी, हमारी बेटी आई है। सिद्धार्थ ज़्यादा रोने लगा और हाँ में सर हिलाने लगा। उसने साज के सर से सर जोड़ लिया। दोनों अपनी खुशी बता नहीं सकते थे। सिद्धार्थ कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि बच्चा पैदा करने के लिए साज को इतना दर्द सहना पड़ेगा। डॉक्टर ने दोनों को एक नज़र देखा, फिर वो बोली, सिद्धार्थ आप बाहर जाइए प्लीज़, साज को ट्रीटमेंट देना है। अब वो ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। सिद्धार्थ ने डॉक्टर को देखा। बेचारी की पूरी आंखें लाल थी। सिद्धार्थ ने हल्का सा हाँ में सर हिला दिया। फिर साज के सर पर एक बार प्यार से हाथ फेरकर उसके माथे पर शिद्दत से किस कर दिया और बोला, आई लव यू। साज सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ बोला, मैं बस बाहर हूँ जान, बस थोड़ी देर बाद मैं फिर आ जाऊँगा आपके पास। साज हाँ में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ साज को एक नज़र देखकर फिर वार्ड से बाहर चला गया। बाहर सब वेट कर रहे थे। उन्हें अभी पता नहीं था साज के सिद्धार्थ को बेटा हुआ है या बेटी। सिद्धार्थ बाहर आया। उसने बाहर आकर अपने मास्क उतार दिए। उसके चेहरा लाल हो रखा था, आंसुओं से भरा था। सब उसे देखने लगे। सिद्धार्थ की नज़रें सीधे अपने मॉम पर गई और आकर जल्दी से उसके गले लग गया। सिद्धार्थ जो
अंदर फील करके आ रहा था। एक टाइम होगा जब उसकी माँ ने भी यही दर्द सहा होगा उसे पैदा करने के लिए। सिद्धार्थ रोने लगा और बोला, मॉम, मेरी बेटी आई है हमारे घर। सबने सुना तो सबके चेहरे खिल गए। वनराज जी और संजीव जी तो एक दूसरे के गले लग गए। पूनम जी भी आंखें भर आईं। अनु और राघव भी खुश हो गए। जानवी जी ने सिद्धार्थ की पीठ को सहलाते हुए खुशी से बोली, बेटा रो क्यों रहा है इतना? तेरी तो विश पूरी हो गई। तुझे बेटी ही तो चाहिए थी। सिद्धार्थ अपनी माँ के गले लगे ही, मॉम, मैंने कभी नहीं सोचा था साज को इतना दर्द सहना पड़ेगा। उसकी चीखें सुनकर मेरी जान निकल रही थी। मेरे बच्चे को दुनिया में लाने के लिए साज को इतना सहना पड़ा। वो कितने दर्द में थी, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ को इसीलिए ज़्यादा फील हो रहा था क्योंकि वो अंदर था। जब आँखों से देखते हैं तो ज़्यादा फील होता है। साज तो भूल जाएंगी वो दर्द, लेकिन सिद्धार्थ ने देखा वो शायद कभी ना भूले। जानवी जी ने सुना तो सिद्धार्थ को खुद से अलग किया और बोली, सिद्धार्थ, बच्चे के सुख के लिए हर माँ को इस दर्द से गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर अपने बच्चे का चेहरा देखकर सब भूल जाती हैं। वो सब बस कुछ मिनट का ही दर्द होता है और सुकून जिंदगी भर का होता है। तेरी बेटी का चेहरा देखते ही साज अपना सारा दर्द भूल जाएंगी। सिद्धार्थ अपनी माँ को देखने लगा, फिर सबको देखने लगा। सब उनके गले लगे और बधाइयाँ देने लगे। सिद्धार्थ हंस भी देता और रो भी देता। सिद्धार्थ की नज़र फिर शौर्य पर गई, जो पूनम जी का हाथ पकड़े खड़ा था। सिद्धार्थ उसके पास नीचे बैठ गया और शौर्य का चेहरा अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए बोला, शौर्य, आपकी सिस्टर आई है। शौर्य ने सुना तो खुश हो गया और बोला, सच्ची पापा, कहाँ है मेरी सिस्टर? शौर्य की खुशी सुनकर सब मुस्कुराने लगे। सिद्धार्थ ने उसे गले से लगा लिया और बोला, बस थोड़ी देर में मिलेंगे। सिद्धार्थ ने शौर्य को गोद में उठा लिया और इधर उधर टहलने लगा। आधे घंटे बाद सांझ की नॉर्मल वार्ड्स में शिफ्ट कर दिया गया। नॉर्मल डिलीवरी थी तो उसे होश भी था, बट बहुत थकी सी लग रही थी। सब सांझ से मिलने लगे। सांझ भी बहुत खुश थी। सिद्धार्थ बस सांझ को देखे जा रहा था, जिसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी। 1-1.5 घंटे बाद डॉक्टर सांझ की बच्ची को लेकर अंदर आई तो सब जल्दी देखने लगे उसे और उसकी तरफ चले गए। डॉक्टर ने एक एक करके मिलने को कहा। सिद्धार्थ सांझ के पास आ गया। सांझ ने सिद्धार्थ को देखा और मुस्कुराने लगी। सिद्धार्थ ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और चूम लिया। सबके मिलने के बाद जानवी जी बच्ची को लेकर सांझ के पास आ गई और उसके पास लिटा दिया। बेहद प्यारी बच्ची, सांझ की तरफ गोरा रंग, आंखें उसकी सिद्धार्थ की तरह काली थी, बहुत प्यारी सी। सिद्धार्थ और सांझ उसे देखने लगे। शौर्य भी भागकर आ गया। सिद्धार्थ ने शौर्य को गोद में उठा लिया। शौर्य खुशी से बोला, मेरी सिस्टर तो जूली के सिस्टर से भी ज़्यादा क्यूट है। सब हंस दिए। सिद्धार्थ ने शौर्य का हाथ अपने हाथ में लेकर बच्ची के सिर पर धीरे से फेरा। शौर्य खुश हो गया। सांझ मुस्कुराकर शौर्य और सिद्धार्थ को देखने लगी। अगले दिन सांझ को छुट्टी मिल गई। सांझ के पास लेडीज का होना बहुत ज़रूरी था। 11 दिन तक सांझ जानवी जी और पूनम जी के साथ ही सोती थी। वो दोनों सांझ और बच्ची दोनों को संभालती थी। सिद्धार्थ का बिल्कुल दिल नहीं होता था, लेकिन वो समझ रहा था यह बात को कि उसकी बीवी अभी अपनी माँ की केयर की ज़रूरत है। लेकिन बेटी के साथ पूरा घर खेलता, घर में जैसे सबको खिलौना ही मिल गया हो। सब गुड़िया को लेकर खेलते रहते। सांझ भी कुछ दिनों में नॉर्मल सी हो गई। नॉर्मल डिलीवरी थी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई उसे। बाकी उसकी दोनों माँ ने उसको बहुत सेवा की तो वो जल्दी ही रिकवर हो गई। बच्ची के 11 दिन पर घर में उसके नामकरण की पूजा रखी गई। इतने दिनों से सब उसे छोटी सांझ या गुड़िया बुलाते थे। आज गुड़िया को नाम मिलने वाला था। पूजा में सांझ ने रेड कलर का अनारकली सूट पहन लिया, बालों में जूड़ा बनाकर पीछे गजरा लगा लिया, कानों में ईयर रिंग और गले में मंगलसूत्र, मांग में भरा सिंदूर और होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक। सांझ आज बहुत दिनों बाद इतना तैयार हुई और बेहद खूबसूरत लग रही थी। सिद्धार्थ ने वाइट कुर्ता पैजामा और हमारे शौर्य ने पापा से मैच करता वाइट कलर का कुर्ता पैजामा पहना था और सांझ की गोद में लेटी गुड़िया ने रेड कलर की प्यारी सी फ्रॉक पहनी थी। उसके सर पर रेड कलर का फ्लावर या हेयर बैंड भी पहनाया था। बहुत क्यूट लग रही थी। सांझ की गोद में लेटी टुकुर टुकुर सांझ को देख रही थी। सांझ की बेटी भी उसी की तरह शांत थी। वो परेशान नहीं करती थी ज़्यादा।
बस जब भूख लगे तभी रोती थी, नहीं तो सबके साथ बड़ी शांत रहती और टुकुर टुकुर सबको देखती रहती थी। सब पूजा में बैठ गए। पंडित जी ने पूजा स्टार्ट करी। पूजा ज़्यादा लंबी नहीं रखी। बच्ची बड़ी शांत बैठी रही। सिद्धार्थ की गोद में शौर्य था। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी बोले, जजमान, क्या नाम रखना है बिटिया का? हम पूजा कर देते हैं नाम के भी। सब सिद्धार्थ को देखने लगे, साँझ भी सिद्धार्थ को, और सिद्धार्थ साँझ को देखने लगे। सिद्धार्थ ने एक नज़र अपनी बेटी को देखा, फिर पंडित जी से बोला, मेहर बंसल। नाम सुनकर सब चेहरे पर स्माइल आ गई। इतने दिनों से सब नाम सोच रहे थे कि क्या नाम रखना है, लेकिन सिद्धार्थ ने सबको बोल दिया वो अपनी बेटी का नाम खुद रखेगा। उसने साँझ को भी नहीं बताया, इसलिए सब फिर सोचना ही बंद कर दिया। सिद्धार्थ ने साँझ को देखा तो साँझ मुस्कुराने लगी। सिद्धार्थ भी मुस्कुराकर बोला, कैसी है जान? हमारी बेटी का नाम है तो यह रब की मेहर जो उन्होंने हम पर की है। साँझ सिद्धार्थ को देखते हुए, बहुत अच्छा है जी। सिद्धार्थ भी मुस्कुरा दिया। पंडित जी ने मेहर के नाम की पूजा कर दिया। फिर एक प्लेट में लाल हल्दी में मेहर नाम लिखकर मंदिर में भगवान के सामने रख दिया। पूजा खत्म होने के बाद सब ने बहुत बातें की। फिर मेहर के लिए सब गिफ्ट लेकर आए, वो गिफ्ट भी दिए। आदित्य और शिवन्या ने भी मेहर के लिए गिफ्ट भेजे थे यूएसए से। साँझ ने भी शिवन्या को मेहर की फुटेज भेजी। साँझ और शिवन्या दोनों एक दूसरे में टच में रहती थी। भले ही वो दोनों कभी मिली नहीं थी, लेकिन देवरानी जेठानी वाला रिलेशन वो बहुत अच्छे से निभाती थी। शिवन्या ने आदित्य को भी दिखाया फुटेज। आदित्य भी खुश हुआ। रात को साँझ आज ऊपर अपने और सिद्धार्थ के रूम में सोई थी। साँझ अब काफ़ी नॉर्मल थी। आज 15 दिन हो गए होंगे दोनों के साथ में सोए हुए। मेहर बेड पर आराम से सो रही थी। उसके चारों तरफ पिल्लो लगाए थे और हमारे लव बर्ड्स हमारी बालकनी में खड़े थे। सिद्धार्थ ने उसे गले से लगाया हुआ था। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून फील कर रहे थे। दोनों का ही प्यार मुकम्मल हुआ था और एक प्यारी गुड़िया भी उनकी ज़िंदगी में थी अब।